नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत के नए बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ गई है। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब संघ ने मुस्लिमों को लेकर बयान दिया। यही वजह है कि आज की डिबेट का हमारा विषय है मुस्लिमों के साथ संघ, एमपी में क्यों जंग। इसीलिए इस बात को हमें यहां पर यह लिखना भी पड़ा। तो सवाल यह है कि मोहन भागवत ने मुसलमानों पर क्या बयान दे दिया और उनके बयान के मायने क्या हैं। सवाल यह भी है कि भागवत के बयान पर मध्य प्रदेश में राजनीति क्यों हो रही है। मध्य प्रदेश में मुस्लिमों पर हो रही राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। उसके बाद करते हैं बहस की शुरुआत। भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता की मानसिकता छोड़नी होगी। एक बार हमने शासन किया, फिर से शासन करेंगे, इस भावना से उन्हें बाहर आना होगा। संघ प्रमुख के इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी जोड़ दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं, इसलिए यहाँ डर का वातावरण नहीं है। वो हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। प्रधानमंत्री जी भी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, इसलिए यहाँ डर का वातावरण ही नहीं है। मुसलमानों को लेकर संघ का रुख कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि देश में विवादित स्थितियों के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी भागवत पर पब्लिक को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है, ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी आरएसएस आज का नेतृत्व कर रहा है। केवल पब्लिक को गुमराह करने का है। क्या मोहन भागवत जी सरकार के बैकडोर मुखिया हैं बाहर से? उनको नहीं मालूम कौन डर पा रहे हैं, मुसलमानों पर कौन अत्याचार कर रहे हैं। अगर सरकार इतनी अक्षम है तो मोहन भागवत को सरकार से इस्तीफा दिलवाना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सियासी जंग छेड़ चुकी है। इतना ही नहीं, इससे पहले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से एक साल में 2.5 लाख मुसलमानों को जोड़ने के दावे पर भी कांग्रेस सवाल उठा चुकी है। अब मुसलमानों का क्या कहना है वो आप खुद सुनिए। या मुस्लिम समाज के लिए आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले गुजरात में जघन्य अपराध हुआ था जो 11 लोगों को आपने छोड़ दिया है। पहले उन लोगों को फांसी की सजा दिलवाइए, फिर बात करेंगे कि कौन डरता है कौन नहीं डरता है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जमकर राजनीति करती हैं, लेकिन प्रदेश में करीब 50 लाख मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद विधानसभा में केवल 2 मुस्लिम विधायक और केंद्र में एमपी से कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। अब चुनाव का साल आ गया है तो जाहिर है हर पार्टी को हरे रंग में जीत की संभावना दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। संगीता शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया कमेटी की। हमारे साथ आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक हैं। और साथ ही साथ तौकीर निजामी साहब हैं जो कि AIMIM के नेता हैं। पहला सवाल आशीष जी मेरा आप ही से है, मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं? चूंकि कांग्रेस ये आप पर आरोप लगा रही है कि मोहन भागवत 2 तरह की बातें करते हैं। परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन और हिंदू समाज के लिए सदा काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं और इसलिए उनके बयान भारत के संदर्भ में बहुत मायने रखते हैं। समय समय पर संघ जो कि समाज में निरंतर काम करता है, लाखों शाखाओं के माध्यम से करोड़ों स्वयंसेवक संघ के हैं और इसलिए उन्होंने अगर ये कहा है कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को खौफ में नहीं जीना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, तो वाकई में ये जो उन्होंने कहा है कहीं न कहीं ये बहुत मायने रखता है। जिस तरह से कांग्रेस और अन्य संगठन मुस्लिमों के बीच लगातार ये भय फैलाने का काम करते हैं कि आप अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी, यदि कोई हिंदूवादी सरकार बन जाएगी तो उसमें आपके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा और इसके कारण लगातार उस वर्ग में एक डर और खौफ का वातावरण और एक नफरत का वातावरण निर्मित करने का प्रयास
बहुत सारे लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन परम पूज्य का जो बयान आया है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की एक बहुरंगी संस्कृति है। विश्व के कई सारे देशों में धर्म का चाहे परिवर्तन हुआ, लेकिन कभी उन्होंने अपनी संस्कृति में परिवर्तन नहीं किया। इंडोनेशिया जैसा राष्ट्र इस बात का उदाहरण है। तो भारत में भी हम सब लोग बरसों से साथ रहते आए हैं, लेकिन जिस तरह के बयान कुछ अलगाववादी तत्व समय समय पर देते हैं। ठीक है आशीष जी, आपका समय यहां पर समाप्त होता है। संगीता शर्मा जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको ये क्यों लगता है कि भारत की संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, क्योंकि बीजेपी तो आपको इसका जनक बता रही है? देखिए, अभी खुद आशीष जी ने कहा कि हम बरसों से साथ रहते आ रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि 2014 के बाद, 92 के बाद ये जो सांप्रदायिक हिंसा है, ये ध्रुवीकरण, ये भाई से भाई को लड़ाना, नफरत पैदा करना, ये किसने शुरुआत की है? ये संघ और भाजपा का काम है। ये कह रहे हैं मुस्लिमों को डरा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके भाजपा के नेता, आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को डरा रही है, कह रही है धार धार चाकू रखिए घरों में। ये हिंदुओं को डराने का काम आपने कब से शुरू कर दिया? और आपको ये भी बता दूं कि जनसंख्या के आधार पर तो थोड़े बात करते हैं आप अल्पसंख्यकों के नाम पर पूरे देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं। आपने देश के अंदर इतना घृणा और नफरत का माहौल कर दिया है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है आपने, केवल एक वोट की खातिर कि आपको सत्ता हासिल हो जाए। और उस सत्ता को हासिल करने के लिए आप किसी भी जाति, धर्म, समाज को लड़ाने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और आप सोचते हैं कि केवल एक यही माध्यम है कि हम धर्म को राजनीति में ले आए और भाई को भाई से लड़ाएं। आप सोचिए, जैन समाज के साथ आप क्या कर रहे थे, आप मुस्लिम समाज के साथ क्या कर रहे हैं, आप सिख समाज के साथ क्या कर रहे हैं। आपने हिंदुओं को एक तरफ कर दिया, एक तरफ अल्पसंख्यकों को कर दिया। ये करने का काम किसने किया है? ये उपज किसने लाई है? ये संघ और भाजपा का काम है कि आज देश के अंदर, जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तब ये स्थिति नहीं थी, हम ये कभी किसी की जात पात समाज नहीं पूछते थे। यानी आप बीजेपी और संघ को इसका जिम्मेदार मानती हो? 2014 का जिक्र करती है, क्या जिम्मेदार मानते हैं? मुसलमान ये मानते हैं तौकीर निजामी साहब की इस देश में उन्हें खतरा है? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में ये अभी आप अच्छे से देखेंगे कि इस पूरे देश का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी या संघ ने भय का वातावरण पूरे देश में बना के रखा हुआ है और जगह जगह पर लोग लिंचिंग के नाम पे मारे जा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अखलाक पीलू खान या इंदौर में जो घटना घटी, या मोहल्ले गलियों से जो सब्जी वालों को जाति धर्म पूछकर के अंदर आने दिया जा रहा है, इस तरह का वातावरण किसने बनाया? मोहन भागवत जी के बयान का एक तरीके से वही पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने, एक तरफ आप कह रहे हो कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, एक तरफ आपने पूरे देश में भय का माहौल बना के रखा हुआ है, तो ऐसे ये तुम्हारा चाल और चरित्र और चेहरा ये पूरी तरह से जनता के सामने है। भागवत जी, अगर तुम ये कह रहे हो कि मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिल्किस बानो के साथ क्या आप न्याय करेंगे? मैंने पहले भी कहा था, क्या उसके गुनाहगारों को, जिन दरिंदों ने इतना बड़ा दरिंदगी की, क्या उनको फांसी की सजा दिलवाने का आप काम करेंगे? क्या पीलू खान के लोगों को जो मारा गया उसके लिए आप न्याय करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि अखलाक वाले मामले पे क्या आप न्याय करेंगे? भय का वातावरण पूरे देश में। तौकीर निजामी साहब, सबको एक समान यहां पर समय मिलता है। आशीष जी, दो आरोप। संगीता शर्मा जी कह रही हैं कि स्थिति गृह युद्ध तक आ गई है, ऐसे हालात बन गए हैं, और यहां पर तौकीर निजामी कह रहे हैं कि दो तरह की बातें हैं। जो कांग्रेस ने कहा था इस शुरुआती स्टेटमेंट में, वही तौकीर निजामी साहब आ गए हैं कि पहले डराते हैं फिर कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, पूरे विश्व में मुस्लिम समाज की एक जो छवि निर्मित हो रही है कट्टरवादी तत्वों के कारण, ISIS जैसे संगठन पूरी दुनिया को हलाकान किए हुए हैं। अल कायदा का हश्र पे पूरी दुनिया ने देखा है, और
मैं मानता हूं कि बहुसंख्यक वर्ग ऐसा नहीं समझता और चाहता, वो प्रेम और भाईचारे के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन ये कौन लोग है बात करते हैं कि 2050 में हमारा राज्य आ जाएगा? आप लव जिहाद की घटनाएं होती है पर उसका विरोध क्यों नहीं करते? आपको यहाँ की मॉब लिंचिंग तो दिख जाती है, लेकिन जम्मू तौकीर निजामी साहब, दो तरह की बात तो आप करते हैं, बीजेपी कह रहे हैं। मुस्लिम समाज कहाँ रहते हैं जब लव जिहाद होता है, और कहाँ रहते हैं जब कहा जाता है 2050 में मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? ये बीजेपी का आरोप है, सीधा स्ट्रेट। ये जो डबल स्टैंडर्ड कुछ लोग और कुछ संगठन अपनाते हैं, मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि लव जिहाद है क्या? हम बरसों से साथ रहते हैं। मुद्दे को भटकाइए ना, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे। मेरी बात को सुन ले। मुस्लिम समाज के अंदर से होना चाहिए। जो लोग मुद्दे मुखालफत करते हैं उनको पे दबा दिया जाता है, बात कर रहे हैं, कट्टरपंथी तत्व पूरे समाज देश पर हावी रहते हैं। में लव जिहाद या धर्मांतरण या इस तरह के और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं के लोगों वहां के पर फैला हुआ प्रोपेगेंडा है। इस तरह के किसी भी तरह का कोई मामले नहीं होते। अगर देश के खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो सबसे पहले एमआईएम खड़ी होती है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को ये जो लॉलीपॉप आप देने का काम कर रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं, मुझे भी हंसी आती है अंदर से, गले से नीचे नहीं उतरता आपका ये प्यार। ये लॉलीपॉप क्या है? पहले हमने आपसे कहा एक तरफ आप लोग मस्जिदों में नहीं है और मदरसों में लॉलीपॉप भी नहीं देता, एक तरफ आपके लोग रोडों पे लिंचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, मुस्लिम समाज के बीच में वाले काम मुसलमान करते हैं, को आप अपनी बस्तियों में घुसने दे रहे हैं। किस तरह का प्यार है आपका? मुस्लिम किस समाज तरह के का बीच में वो व्यवहार? और हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई भी उस संगठन से जुड़े हैं जो इस राष्ट्र को माता मानते हैं, जो इस राष्ट्र की पूजा करते हैं, जो लगातार एक चीज यहां पर ये कहना चाह रहे हैं तौकीर निजामी साहब, मैं आ रहा हूं संगीता जी आपके पास। तौकीर निजामी साहब, आशीष जी ये कह रहे हैं कि लाखों लोग जो हैं वो संघ के साथ जुड़े हैं, आप कहां पर हैं? वो ये कह रहे हैं कि लाखों लोग संघ के साथ जुड़ रहे हैं, कहां डर और भय दिख रहा है आपको? माननीय विधायक जी, आपसे मैंने इतनी सारी बातें कही। सबसे पहले तो वही बता दो कि पीलू खान को क्यों मारा गया, अखलाक को क्यों मारा गया, और हमारी बिल्किस जो पूरे भारत की बेटी है उसके निर्भया के साथ अगर पूरा देश खड़ा हुआ था तो आप बिल्किस बानो के साथ खड़े हुए क्यों नहीं नजर आ रहे? उन दरिंदों को फांसी दिलाने का काम आप क्यों नहीं कर रहे? आज मुसलमानों को प्रेम दिखाने की बात कर रहे हो। पहले इन मुद्दों पे भी तो बात की जाए, तब तो पता चले कि तुम्हारा प्यार कहाँ है, कहाँ देश में, कहाँ पाकिस्तान की बात करते हो, नफरत फैलाने की बात करते हो, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के उद्बोधन की बात करते हो। एक तरफ तुम प्यार का नाटक करते हो, इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होती है इसलिए तुमको तो मुस्लिम समाज का जो श्रेष्ठ प्लीज, ये फेस टू फेस मध्य प्रदेश का मंच है। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आपसे बात करें, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहस कर रहे हैं। आशीष जी और तौकीर निजामी साहब, मैं तौकीर निजामी साहब बोल रहा हूँ कि आपसे संबोधित कीजिए। पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है, नहीं डरता, तू तड़ाक पे मत अल्लाह से डरता है। प्लीज, तू तड़ाक पे मत आइए, तू तड़ाक पर मत आइए प्लीज। संगीता जी, आपको ये क्यों लगता है? आपकी भी कई राज्यों में सरकार है। मैं आ रहा हूं, तौकीर निजामी साहब आ रहा हूं। निजामी साहब देखिए, पहले भाग में मैंने आप ही को लिया ना, आपको और आशीष जी को, आप ही दोनों लोगों ने बात रखी, संगीता जी भी वेट कर रही हैं। आपको ये क्यों लग रहा है कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए है भारतीय जनता पार्टी ने, और कहां पर यह स्थिति आपको दिखी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, राजनीतिक दल हो, उन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि विकास की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, सुरक्षा की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, कानून की बात करना चाहिए। पर ये बात करते हैं धर्म पर, जाति पर और ध्रुवीकरण करते हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता हासिल करना है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि देश के अंदर जो बहुसंख्यक वर्ग है, हम हिंदुओं के साथ आप इतना छल कपट धोखा क्यों कर रहे हैं? हम हिंदुओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम हिंदुओं को के किसानों भाई परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देश के हालात, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से आशीष जी आप बचते हैं, बीजेपी बचती है। अब जो आरोप लगाए उसका जवाब तो लीजिए ना, वो तो सुन रहे हैं। क्या ऐसे मुद्दों से बात करने से आप हिचकते हैं? बात है
तो देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, माननीय मोदी जी और शिवराज जी की सरकार, जिसने संबल योजना का लाभ यदि राम को दिया है तो रहीम को भी दिया है। अगर मकान पक्का बनाकर मोहन को दिया है तो सलीम को भी दिया है। हमने किसी योजना में अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात नहीं किया। और इस देश की आजादी के इतने साल बाद भी अगर आदमी बात कर रहा है अल्पसंख्यक वर्ग का, तो यही तो कह रहा है कि हमें हमारे हक दीजिए। तो हमने हक दिया, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, पढ़ने के अवसर मिले, घोटाले करते चले गए और आप ये योजना लेकर आए। आप मुझे बताइए कौन सी योजना में जनता को सीधा फायदा हुआ? केवल जनता को भ्रम में डालना, झूठ बोलना, झूठ मशीन बनाकर आपने जनता के साथ धोखा किया है, छल कपट किया है। ठीक है, जनता को भ्रम में डाला। यानी आशीष जी ये कह रहे हैं कि हमने किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया है, लेकिन संगीता जी ये कह रहे हैं कि आपके योजनाओं में भ्रष्टाचार है। तौकीर निजामी साहब, क्या आप लोगों के अंदर, आपके मन में यह भाव है, श्रेष्ठ होने का भाव है, और क्या किसी योजना में भेदभाव की नौबत आती है? किसी भी योजना में? मैं ये कहना चाहता हूं कि बात योजनाओं की हो रही, योजनाएं ठीक है, मैंने मान लिया कि आप सबके लिए सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मुस्लिम समाज का प्रेम अगर तुम्हारे हृदय में जग रहा है तो कितने लोगों को आपने सांसद, विधायक, पार्षद, कितने टिकट? अच्छा, ये दर्द है पार्टी ने, ये चीज है। आशीष जी, चलिए एक मिनट हो गई बात, विधायक या सांसद वगैरह, आशीष जी वो मान रहे हैं कि ठीक है योजनाओं में भेदभाव नहीं किया। एक मिनट ना, हमको कहते हो जवाब लेते हैं निजामी साहब। निजामी साहब, बात हो, बहस हो ना, मजा आए उसमें ना। निजामी साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है योजनाओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपने कौन से सांसद को टिकट दे दिया, कौन से विधायक को टिकट दे दिया, कौन से पार्षद को टिकट दिया जो मुस्लिम हो? यहाँ ये दर्द है तौकीर निजामी साहब का। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें आप, तो नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय में कई मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर आए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आरिफ बेग साहब, और देश के लिए सर्वोच्च पद जो महामहिम राष्ट्रपति का अवतार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन साहब को किसने बनाया बताइए ना? मैं सांसद और विधायक की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। संसद में जहाँ पर ये न्याय बनाया जाता है, जहाँ पर आवाज उठाई जाती है, उस मंदिर की, न्याय के मंदिर की बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो ये जो मुस्लिमों का प्रेम है, इसे कैसे देखते हैं तौकीर निजामी? जो ये मुस्लिमों के प्रति प्रेम है, कैसे देखते हैं आप? ये एक छल और कपट है। कैसे? ये एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। आप तो दोनों लोगों को ये कह रहे हैं। एक आदमी, कांग्रेस हमको ये कहती है, भय दिखाती है, कांग्रेस हमको भय दिखाती है। अरे वो संगीता जी, मुसलमानों ये तो जो आप कह रही थी बीजेपी के लिए, वो तो उल्टा आपको कह रहे हैं। मारने का, और आशीष जी की बात सही हो रही है। आशीष जी ने बात यही शुरू की थी कि आप भय दिखाती हैं। आशीष जी ने बात यही शुरू की थी। अब देखिए तौकीर निजामी साहब कह रहे हैं ये बात। सुनिए राहुल जी, देखिए भय की स्थिति किसने पैदा की वो तो मैंने आपको स्पष्ट कर ही दिया। मैं आशीष जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। आशीष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिमों को दिए हैं, गुजरात में दिए, पार्षदों को दिए। जब आप मुस्लिमों को इतना टिकट दे रहे हैं, मुस्लिमों को आगे लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपके सांसद विधायक ये क्यों कहते हैं कि घर में धारदार चाकू रखो? ये नफरत क्यों पैदा करते हैं जब आप लोग मुस्लिमों का इतना साथ दे रहे हैं? आज पूरा हिंदू देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को टिकट दे, मुस्लिमों को टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को आगे ले जाने का आ गई। अब फाइनल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में संगीता जी, अब फाइनल स्टेटमेंट, आप सभी के पास 20-20 सेकंड होंगे। आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। शुरुआत में तौकीर निजामी साहब आपसे करूंगा। देखिए, बाय चॉइस, बाय बर्थ हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी देश के मूल निवासी हैं, इसी देश में हम रहते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं। और जो हमारे साथ छल कपट कांग्रेस ने, क्योंकि इनका शासन सबसे ज्यादा रहा इस देश में, मुसलमानों के इल्म को इन्होंने इनसे छीन लिया, इन्होंने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया मुस्लिम समाज के लोगों को। हम भारतीय जनता पार्टी तो हमारे लिए आशीष जी को मुस्कुराने का मौका दे दिया। आशीष जी फाइनल कमेंट। हम यहीं पर जन्मे हैं, यहीं की मिट्टी में फना होंगे, और रोटी कपड़ा मकान और जीने का सम्मान भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को दे रही है। लेकिन इस देश का जो एक सांस्कृतिक इतिहास है, इस देश का एक जो राष्ट्रवादी चरित्र है, उसके साथ जो व्यक्ति खड़ा होगा
वही मैं मानता हूं कि इस भारत के विकास को आगे ले जा पाएगा। इसलिए परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कोई अगर आह्वान किया है तो उनका आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है। संगीता जी, देखिए, संघ तो राजनीतिक संगठन बनकर रह गया जिसे ये सामाजिक संगठन कहते हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आपस में लड़ाते हैं, नफरत करवाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो देश देख रहा है। देश चाहता है कि रोजगार मिले, विकास हो, परंतु ये उसे भटकाने का, भ्रम में डालने का काम करते हैं। इसलिए देश की जनता समझ चुकी है कि यदि कोई पार्टी देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। थैंक यू सो मच। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। संगीता जी आपका, तौकीर निजामी साहब आपका, आशीष शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।